गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का एक महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, इसीलिए सेशन में अंत तक बने रहिए और अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो विडाल टेस्ट किस रोग के परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है टाइफॉइड। तो टाइफॉइड की डायग्नोसिस के लिए हम विडाल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। टाइफॉइड को एंट्रिक फीवर या फिर आंत का बुखार भी बोला जाता है और साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ये फैलता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो साहित्य के क्षेत्र में इंडिया का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उच्चतम अवार्ड है दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको कि 1965 में स्थापित किया गया था और इसके पहले रिसिपिएंट थे जी शंकरा कुरूप और पहली महिला रिसिपिएंट थी इसकी दोस्तों आशापूर्णा देवी, जो कि एक बांग्ला लेखक थी। और 2019 में इसको अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को प्रदान किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा उच्च तापमान का सामना करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को फेस करने के लिए इनमें टाइटेनियम मेटल का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड। तो जो पसीना होता है यानी कि स्वेट होता है, उसमें पानी और लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड और यूरिया भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वेट कंटेन्स वाटर एंड लैक्टिक एसिड। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द टू पेयर्स ऑफ द कंट्रीज। यानी कि जो काराकोरम हाईवे है, काराकोरम राजमार्ग, वो किन दो देशों को कनेक्ट करता है? तो काराकोरम हाईवे जो है दोस्तों काराकोरम रेंज से होकर गुजरता है और यह चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी, चीन एंड पाकिस्तान। Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to regulate right of citizenship? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता के अधिकार की शक्ति प्रदान की जाती है? तो संसद को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने की शक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 के तहत प्रदान की जाती है, ठीक है। ये आर्टिकल को आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विच फील्ड कबीर पुरस्कार इज रिलेटेड टू। तो कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करता है उसको प्रत्येक वर्ष कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों एक तो कबीर पुरस्कार है, दूसरा है संत कबीर पुरस्कार, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं, आप इनको एक मत समझिएगा, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। संत कबीर पुरस्कार जो है दोस्तों वो हैंडलूम के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। हैंडलूम यानी कि जो जुलाहा होते हैं उनको दिया जाता है संत कबीर अवार्ड, और कबीर अवार्ड जो है वो कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर। कौन अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर यानी कि दूसरा सिकंदर कहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का एक शासक था जिसने कि सोने के सिक्कों में सेकंड अलेक्जेंडर खुदवाया था, यानी कि वो पूरे विश्व को फतह करना चाहता था सिकंदर की तरह, इसलिए उसने अपना नाम क्या रख दिया? सेकंड अलेक्जेंडर। द मोती मस्जिद इन आगरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो आगरा में मोती मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान आगरा फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद यानी कि पर्ल मॉस्क्यू का निर्माण किया गया। और दोस्तों यह आगरा फोर्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और शाहजहां ने 1628 से 1658 तक राज्य किया था।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन विनर ऑफ मिस यूनिवर्स अवार्ड। तो मिस यूनिवर्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सुष्मिता सेन। द नंबर ऑफ एग्स नॉर्मली रिलीज्ड ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सामान्य रूप से एक मासिक धर्म चक्र के दौरान कितने अंडे रिलीज होते हैं? तो दोस्तों फीमेल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एग यानी कि 1 एग रिलीज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द एनिमल दैट डू नॉट डेवलप हाइपरटेंशन इन स्पाइट ऑफ हैविंग इनटेक ऑफ सॉल्ट। तो किस जानवर में नमक के भारी सेवन के बावजूद ब्लड प्रेशर विकसित नहीं होता है, यानी कि उच्च रक्तचाप को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, यानी कि वो एनिमल कितना ही नमक खा ले उसके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर है कैमल। और जो नॉर्मली ह्यूमन होते हैं और अदर एनिमल्स होते हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट का इंटेक कर लेते हैं तो जो उनके अंदर का फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और उससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन कैमल में ऐसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैमल। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आर एसोसिएटेड विथ। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये इंटरनेशनली फिल्म के क्षेत्र में और मोशन पिक्चर्स और ड्रामा के क्षेत्र में दिया जाने वाला इंटरनेशनल पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर डी फिल्म इज राइट आंसर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड आर एसोसिएटेड विथ फिल्म्स। नेम द कॉन्टिनेंट्स दैट फॉर्म्स अ मिरर इमेज। उन महाद्वीपों के नाम बताइए जो मिरर इमेज के रूप में दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये महाद्वीप पहले एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये अलग हो गए। ठीक है, तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका यानी कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो हैं ये एक मिरर इमेज टाइप का फॉर्म करते हैं। आप मैप में देखिएगा, पहले ये पेंजिया महाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे, फिर बाद में ये क्या हो गए, अलग हो गए। द टू रिचेस्ट इको जोन्स ऑफ इंडिया। भारत के दो सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी कटिबंध कौन से हैं? द हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। हिमालय और पश्चिम घाट जो हैं ये रिचेस्ट इको जोन्स हैं। यहाँ पर बहुत ही वाइड वैरायटी में फ्लोरा और फौना की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच स्टंप इन क्रिकेट। तो क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई क्या है, 28 इंच। ठीक है, प्रत्येक स्टंप की लंबाई है 28 इंच, लगभग 71 सेंटीमीटर के आसपास। तो इसको ध्यान रखिए, कभी कभार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क दोस्तों। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो एक कमीशन था सरकारिया कमीशन, यह किससे संबंधित था। ठीक है, इसका और ये कब सेटअप किया गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और इनकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में लगा दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।